तो पहले सेवा करना सीखो। सेवा में ही मेवा है, यानी सेवा करके तो देखो। लेकिन आजकल की दुनिया में सेवा करना कोई नहीं चाहता, दूसरे से सेवा करवाना खूब चाहते। कुंती ने कहा पिताजी आप टेंशन मत लीजिए। क्यों? बिटिया तुम्हारे इस तरह कहने से मेरा दुख दूर नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, आप महात्मा दुर्वासा ऋषि को जगा दीजिए और कहिएगा चतुर्मासा मेरे यहाँ करें, मैं उनकी सेवा करूंगी। मैं तो सेवा करी होता ही भोजन देऊं जो मन में आई। वाह, राजा प्रसन्न हो गया। बाबा से जाकर के बोले गुरुदेव आप चतुर्मासा मेरे यहाँ कीजिए, मेरी बेटी आपकी सेवा करेगी। क्या बात है। महात्मा दुर्वासा ऋषि ने अपना आसन लगा लिया। बाबा को एक कमरा दे दिया गया, जिसको आज के जमाने में बोलते रूम, दे दिया गया दुर्वासा ऋषि को। बाबा उसी में अपना आसन लगा करके बैठ गए। कुंती सेवा करने लगी। चतुर्मासा करते करते, सेवा करते करते, क्या बात है, समय आगे को बढ़ा। जो जो मांगे मुनि बचन असो सो कुंती दे। जितने समय में महात्मा दुर्वासा ऋषि जो वस्तु मांगते हैं कुंती फटाक से बना करके फट से बाबा के सामने हाजिर कर देती। आहा भैया, संत और देवता जब आएगा कुछ दे करके जाएगा। देवता का मतलब है आने पर कुछ दे के जाए। कुंती भक्ति तुष्ट मुनि बहन। बाबा की कुंती भक्ति तुष्ट मुनि भयउ। माल मंत्र कुंती कहु। बाबा का जब चतुर्मासा पूरा हो गया तो प्रसन्न हुए। मांग ले बेटी जो तेरी इच्छा हो। नहीं 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 गुरुदेव, हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरे पिता के घर में सब कुछ भगवान ने दिया है। नहीं, पिता से नहीं लेना देना है, तुम्हारी भक्ति से तुम्हारी सेवा से हम बहुत प्रसन्न है, इसलिए कुछ मांगो। कुंती ने ना कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने कुंती को मंत्र बता दिया। एक दिया, ये मंत्र है, इस मंत्र का जब तुम जाप करोगी, जिस देवता के नाम से वो देवता फट से तुम्हारे सामने आ जाएगा। कुंती ने कहा बाबा हमको क्या मंत्र की आवश्यकता है? दुर्वासा ऋषि ने कहा नहीं नहीं, कभी कभी आवश्यकता पड़ जाती है। जब आवश्यकता तुमको पड़े, जिस देवता के दर्शन करने की, जिस देवता को बुलाने की, फट से उस देवता का ध्यान करना और इस मंत्र का जाप करना, वो देवता तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। वाह! अरे माल मंत्र कुंती कहाँ दे। अमुनिवर तुरत विदा
जाकर के जंगल में पहुंचे और कुंती अपने महल में रहने लगी। एक दिन बिटिया ने मन में विचार किया, दुर्वासा तब वन में जाई, बिटिया ने मन में विचार किया, पूजा पाठ तो बहुत दिन से करते आए, लेकिन बाबा आए थे महलों में और हमको एक मंत्र दे गए हैं, पता नहीं उस मंत्र में शक्ति है या फिर नहीं है, तो परीक्षा ले लेनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में जब व्यक्ति सुबह, ग्रस्त लोगों में ज्यादातर लोगों का नियम होता है स्नान करके तभी पानी पीते हैं, और स्नान करते पूजा पाठ करते उसके बाद में तब कुछ खाते पीते। तो सुबह उठ के जब स्नान आप लोग करते हैं तो सबसे पहले जल दिया जाता है सूर्य भगवान को। दो ही देवताओं पर जल चढ़ता है, एक तो सूर्य भगवान, दूसरे शंकर भगवान। दोनों देवताओं की एक ही रास है। आपके 33 कोट देवताओं में सबसे पवित्र, सबसे पाक साफ देवता है सूर्य भगवान। देहात में देखो, घरों में देखो, सुबह जा रहे लोटा लिए हाथ में, लोटा लेकर के वापस आए और जब हैंड पाइप पर पहुंचे तो कुर्ता और अहमद उतार करके रख दिए, बनियानी खोल करके स्नान कर लिए और दूसरी अंडरवियर पहन लिए और उसके बाद में वही बनियान पहन लिए और वही चला और वही रूमाल। हर हर महादेव। सूर्य भगवान को जल दे रहे ना, सूर्य भगवान नहीं लेंगे। सूर्य भगवान इतने पाक पवित्र देवता हैं, कपड़ा धुला होना चाहिए। उस धुले हुए कपड़े को पहन करके जब आप उनको अर्घ देंगे, जल देंगे, तभी वो मान्य करेंगे। ऐसे आप चाहे बल्टी भरना दो, चाहे 2 बल्टियां ना दो, नहीं नहीं नहीं, कम से कम यहाँ आए हो तो दान भगवान के यहाँ कर दो, वहाँ रजिस्टर में लोग बैठे वहां लिखा दो। अब आप आकर के पंडाल के बाहर 500 रुपया डायरेक्ट चले जाओ तो कोई मानी को डाल रहा है, क्यों भैया? इसलिए सूर्य भगवान की पूजा करने से पहले आपको ध्यान करना होगा, वस्त्र धुला होना चाहिए। धुला हुआ वस्त्र जब आप पहनेंगे, जैसे आज जो वस्त्र पहने उनको धो करके डाल दिए, कोई जरूरी नहीं निर्मा साबुन रेहू लगाओ, ऐसे पानी में धो के डाल दो और कल उनको पहनो। कल आज के पहने हैं, कल उतार दो और जो बढ़िया धुले रखे उनको पहन करके तब जल दो, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। बीमारी हमको है, बुखार, दवाई खा रहे, जड़ाई की, तो कैसे कल्याण होगा? भोले बाबा बड़े दयालु देवता है। भोले बाबा पर आप कोई बात नहीं, भूल चूक में लेकर के लोटा छठे चमाहे पहुंच गए, हर हर महादेव कह रहे, तो वो शंकर जी तो खुश हो गए। चलो कोई बात नहीं, कम से कम तुम आए तो। आपके गांव सर्वाधाम में एक मंदिर है भोलेनाथ का। अरे राम राम, सुबह हम तो जाते जब तक आपके गांव में कथा बोलते वही हम करते, बेल पत्ते चढ़ाते भोलेनाथ को, एक लोटा जल इन लोगों से मंगा करके अर्पण कर देते, कुछ न कुछ सुनवाई करेंगे। क्या बिगड़ जाएगा? इतने हिंदुओं का मकान है, एक एक लोटा जल चढ़ाएंगे लोग, एक एक बेल पत्ते चढ़ाएंगे, तो कल्याण तो आप ही का होगा। लेकिन जब मानसिकता आपकी नहीं है तो देवता क्या करे उसमें? भैया उनकी पूजा तो प्रत्येक दिन करती थी वो बिटिया, लेकिन आज जब उसने सूर्य भगवान को जल देना प्रारंभ किया, और यदि आपको किसी चीज में विजय प्राप्त करना हो, अपने दुश्मन को हराना हो, अपने दुश्मन का पतन करना हो, तो सर के ऊपर जल दीजिए, ऐसे ऐसे
यहां से, तो आपका सोचा हुआ काम जरूर बन जाएगा। आपसे लड़ने वाला व्यक्ति जरूर पराजित हो जाएगा। आ रही न बुद्धि नारी अज्ञाना, आ रही न बुद्धि नारी अज्ञाना, अमाला जपई सूर्य कर ध्याना। सूर्य भगवान को अर्घ देने लगी। ओम सूर्यदेवाय नमः। मंत्र परीक्षा अकुंती करई, असूरज देखी मंत्र उच्चरई। कभी कभी रावण भी बड़ा वाक्य सही बोलता है, सटीक। आप लंका कांड में जाइएगा तो रावण कहता है मंदोदरी से, अवगुण 8 सदा उर राई, नारी स्वभाव सत्य सब कहाई। स्त्रियों के अंदर रावण का वाक्य है कि 8 अवगुण सदा रहते शरीर के अंदर। ये अवगुण नहीं तो क्या है? देखो, परीक्षा देवता की न लो, परीक्षा मंत्र की न लो, परीक्षा तुम अपनी लो कि देखें हम इस परीक्षा में फेल होंगे या पास होंगे। देवता तो सत्य होते, मंत्र तो सत्य होता है। अब आप सत्य हैं या झूठे हैं, परीक्षा आपको अपनी देनी है देवताओं के यहाँ, भगवान के यहाँ। मेरे भैया सूर्य भगवान को लेकर के मंत्र उच्चारण कर रही कुंती। ओ देवता मंत्र के अधीन है। सूर्य भगवान का जय ही जाप करने लगी कुंती, सूर्य भगवान प्रकट हो गए कुंती के सामने। धरत ध्यान रवि देव कर, अब तत्क्षण तब तहाँ आए। सूर्य भगवान कुंती के सामने प्रकट हो गए। अरे देवी, मांग लो, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। क्या चाहती हो? नहीं नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हमको कुछ नहीं चाहिए। सूर्य भगवान कहने लगे, नहीं देवी, मेरा नाम है देवता। हम लोगों को लोग कहते देवता, देवता का काम है कुछ आने पर दे करके जाए, उसको कहते देवता। इसलिए कुछ न कुछ मांगो। कुंती ने कहा, नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए भगवान। सूर्य भगवान ने कहा, फिर सुनो, यदि तुमको कुछ नहीं चाहिए तो मैं आने पर तुमको एक ऐसा वरदान दिए जा रहा हूं जिससे आपका जीवन में नाम रहेगा। क्या वरदान? मैं एक ऐसा पुत्र तुमको देकर के जाऊंगा जिसका चारों दिशाओं में नाम होगा, जिसके समान कोई न वीर होगा न कोई दानी होगा। कुंती ने कहा, नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए आपका ये वरदान। क्या बोली? वो नहीं ब्याह रही मैं कुंवारी, वो नहीं ब्याह रही मैं कुंवारी, भावर दाम जन्मवरी गारी। वरदान दे करके मुझको जा रहे हैं कि तुम्हारे मेरे समान पुत्र होगा, मेरे समान बलवान होगा, मेरे समान दानी होगा, मेरे समान सूरवीर होगा। मैं क्या करूंगी ये वरदान? आपका वरदान मेरे लिए जीवन में कलंक की निशानी बन जाएगा, इसलिए मुझको नहीं चाहिए वरदान।
सूर्य भगवान कहने लगे देवी मेरा आना झूठा नहीं होगा। वो नहीं ब्याह रही मैं कुंवारी, भय वरदान जन्म भरदारी। मैं कहां मुख दिखाऊंगी, मैं किसके सामने जाऊंगी? मैं राजा की बिटिया हूं, मैं राजा की राजकुमारी हूं, इसलिए वरदान वापस ले लीजिए। सूर्य भगवान ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन तुमको इस कुंवारेपन का कलंक नहीं लगेगा। क्यों? सूरबीर दानी बलवाना, वो लड़का बहुत बड़ा वीर होगा, बहुत बड़ा बलशाली होगा, बहुत बड़ा दानी होगा। सूरबीर सूरबीर दानी बलवाना, विद्यावान नाम जग जाना। और उसका जन्म होगा कान के द्वारा। कुंती ने कहा प्रभु मेरा विवाह नहीं हुआ, मैं भी कुंवारी हूं, पुत्र तो पुत्र है। सूर्य भगवान ने कहा तुमको इसका कलंक नहीं लगेगा। एवं अस्तु, ऐसा कह करके सूर्य भगवान भैया चले गए। जब सूर्य भगवान चले गए धीरे धीरे वो समय आगे को आया। हाय हाय कर्ण मार्ग तब भयो अवतारा, कुंती ताहि मीर में डारा। धीरे धीरे समय आगे को बढ़ा भैया, और कुंती के कान से कर्ण का जन्म होता है, लड़के का जन्म हुआ। आहा, कुंती सोचने लगी मेरे पिताजी क्या सोचेंगे, मेरी माँ क्या सोचेंगी, मेरे घर की मेरी माताएं, दास दासियां, नगर बस्ती के लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मेरा भी विवाह नहीं हुआ है, मेरा स्वयंवर नहीं हुआ है। रात्रि के जब ठीक बजे 12 तो कुंती सोचने लगी, कानों में कुंडल है, कवच कुंडल धारण किया है वो लड़का, कान के द्वारा उस बालक का जन्म हुआ। बड़ा सुंदर शरीर है, चौड़ी छाती, घुंघराले बाल, सांवला शरीर है। आहा, कुंती ने जब बालक को देखा गजब हो गया, कितना सुंदर शरीर है उसका। लेकिन आज इस बालक के जन्म पर न तो मैं किसी को अपनी खुशी जता सकती हूं, न किसी को गम। कभी कभी लोग कहा करते हैं न हुए की खुशी और न जाने की गम, यही हाल है। कर्ण का जब जन्म हुआ कुंती सोचने लगी न जन्म की खुशी और न जाने की गम, किसके सामने जाकर के कहूं आज हम। कुंती ने क्या किया, जब रात के बजे 12 तो त्रिया चरित्र तो बड़ा गहन विषय है। कुंती ने एक बड़ी सुंदर पेटारी बनाई और उसी पेटारी में उस बच्चे को रख लिया, चारों तरफ से कपड़ा लगा करके। और माँ की ममता है, माँ अपने पुत्र को त्यागना नहीं चाहती, लेकिन वारे समाज के बीच में रहना है, समाज के बीच में मुख दिखाना है, तो मर्यादाओं का पालन करना होगा। कुंती ने उस बालक को पेटारी में बंद कर दिया। वारी माँ की ममता रात्रि के ठीक 12 बजे लेकर के नदी के किनारे आई।
गंगा मैया में उस बालक को रख दिया। गंगा मैया से बोली, हे मैया, आप मेरे बालक की रक्षा करना, मैं आपको सौंप रही हूं। बालक बेटारी में बंद है, धीरे 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 बहते बहते जा रहा है। जब रात के बजे 3 ब्रह्म मुहूर्ति का समय हुआ तो ब्रह्म मुहूर्ति में लोग उठ करके गंगा की स्नान जाते हैं। कोई तो नहीं पहुंचा, बेटारा बहता हुआ जा रहा है। एक व्यक्ति उस पे गया गंगा को स्नान करने। भूप धीरथ धीमर नामहि, भूप धीरथ धीमर नामहि, असो तब गयो गंगा स्नान। रात्र के 2:59 पर ब्रह्म मुहूर्ति का समय होता है। गंगा मैया में आया, स्नान किया। स्नान कर रहा था तो देखता है एक बहुत सुंदर पेटारा बहता हुआ जा रहा है। उसमें से आवाज आ रही है, कहां 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 कहां। बच्चे का जब जन्म होता है ना, जब हम लोग पृथ्वी पर गिरते हैं तो पहले जब गर्भ में मां के उल्टे लटके थे तो दया निधान के दर्शन हो रहे थे। हमें दया निधान से विनती कर रहे थे, हे प्रभु इस नरक से हमको बाहर कर दीजिए। 9 महीने पूरे हो गए उल्टे लटके लटके, और पैरों की तरफ से लेकर के और यहां से होकर के मल और मूत्र बह रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग भगवान से निवेदन करते, हे दया निधान इस नरक से हमको बाहर कर दीजिए। तो भगवान कहते हैं, इससे बाहर कर दो, क्या करोगे जाकर के? तो ये जीव कहता है, हे प्रभु जब मैं बाहर जाऊंगा तो आपका भजन करूंगा। कितने समय? अरे 24 घंटे भजन करता रहूंगा, मारा फिरता रहूंगा, इसमें कौन पैसे पड़ते। और जो उस परमात्मा से बात कर रहे थे, उसने कहा कोई बात नहीं भाई, विनती कर रहे, उनको बाहर कर दो। जो ही बाहर किए